गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो आपका चैप्टर है उत्तक उत्तक में हम लोग सरल अस्थाई उत्तक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना, डिस्कस कर लिया था। आज जो है आपका वह है जटिल अस्थाई उत्तक के बारे में। ठीक है, किसके बारे में है? तो जटिल अस्थाई उत्तक। ठीक है ना, जटिल अस्थाई उत्तक क्या होता है समझिएगा। देखिए, कह रहा है कि जटिल अस्थाई उत्तक उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक दो से अधिक प्रकार के ना कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि सरल अस्थाई उत्तक क्या था कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ था, जिसे हम लोग सरल अस्थाई उत्तक कहते थे। लेकिन जो जटिल अस्थाई उत्तक होता है वह दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिकाओं का जो समूह होता है, वैसे उत्तक को हम लोग जटिल अस्थाई उत्तक के नाम से जानते हैं, है ना। ये जो होते हैं सभी जो कोशिकाएं जो समूह में रहते हैं, एक इकाई के रूप में अपना कार्य को प्रदर्शित करते हैं, कार्य को दिखाते हैं। ठीक है, जिसमें कि ये जल का, खनिज लवण का, भोज्य पदार्थ का शरीर के विभिन्न अंगों में एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली आपको दो प्रकार के जटिल अस्थाई उत्तक में पढ़ने हैं। एक तो जो है आपका वह है जाइलम। ठीक है, एक क्या है? जाइलम है। और दूसरा जो है आपका वह है फ्लोएम। ठीक है ना, जाइलम और फ्लोएम। देखिए, पादप कोशिकाओं में जो संवहन उत्तक होता है वो होता है जाइलम और फ्लोएम, और यही जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं आपको जटिल अस्थाई उत्तक भी होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जो जाइलम होता है ना, इसे एक और नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, दारू, और इसको बास्ट। ठीक है ना, बास्ट। तो दारू और बास्ट भी कहते हैं, एक जैसे कि जाइलम को दारू कहते हैं और फ्लोएम को बास्ट कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि क्वेश्चन थोड़ा घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए जाइलम ना पूछ के दारू पूछ देता है कि दारू क्या चीज है, या दारू में कौन से पदार्थ का परिवहन होता है। ठीक है, ऐसे करके। या फिर फ्लोएम के बारे में तो फ्लोएम में वास्ट लिख देगा। ऐसे कई बार क्वेश्चंस में देखे गए हैं। ठीक है ना। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम होता है, ये संवहन उत्तक का निर्माण करता है, यानी कि ये पादप के अंदर संवहन उत्तक होता है। ठीक है ना। इन दोनों से जो संवहन होता है वो होता है जल, खनिज, लवण। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग संवहन उत्तक कहते हैं, है ना, क्योंकि इसमें जल हो गया, खनिज लवण हो गया, भोज्य पदार्थ हो गया, या अन्य जो भी इसकी जरूरी जरूरी की जो चीजें होती है उसका संवहन होता है, और इन दोनों को समूह में मिला करके संवहन उत्तक कहा जाता है। ठीक है, ये बड़े भी जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, तो उसके स्थलीय वातावरण जो होते हैं ना, उसके अनुकूल बनाने के भी ये कार्य करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बड़े बड़े वृक्षों को ना उस वातावरण में सरवाइव करने के लिए ऐसा माहौल तैयार करते हैं ताकि वो बड़े बड़े वृक्ष हो या जिस प्रकार का वहां अनुकूलन हो उसमें वो आसानी से ढल सके। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले अभी पढ़ते हैं जाइलम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? जाइलम। ठीक है, पहला जो है आपका जाइलम। ठीक, तो जाइलम के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जाइलम क्या है? तो जाइलम उत्तक पौधों के जो मूल होते हैं, यानी कि जो जड़ होते हैं, तना और इसके साथ साथ पत्तियों में पाया जाता है। यानी ये मूल से शुरू होकर के पत्तियों तक में, है ना, जड़ से शुरू होता है, पत्तियों तक होता है। ठीक है, ऐसे समझिएगा कि ये जड़ हो गया, और ये यहाँ पे कुछ पत्तियां होंगी। ठीक है ना, आप ये ढंग से समझ लीजिए कि इसमें पत्ती भी है।
ठीक है। तो जड़ से शुरू होती है और तना होते हुए आपकी ये जो होती है पत्तियों तक होती है। कहाँ से होती है? जड़ से होते हुए पत्तियों तक, मूल से होते हुए पत्तियों तक में ये पाई जाती है। ठीक है। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या है? तो चालन उत्तक। क्या कहते हैं इसको? चालन उत्तक के नाम से भी जानते हैं। तो इसको दूसरा नाम भी इसका लिख लीजिएगा, चालन उत्तक। ठीक है, चालन उत्तक। ये छोटे छोटे जो नाम जो होते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको एग्जाम में जो आप जानते हैं वो नहीं पूछेगा, जो आपको दिया हुआ है आपने पढ़ा है लेकिन उसको कंसीडर नहीं कर रखा, वैसे चीज को ही एग्जाम में पूछता है। और आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है ना, या मुझे पढ़ाया ही नहीं गया है, जबकि आपको पढ़ाया जा चुका है। आप उस चीज को भले ही कंसीडर ना करके चले हो। तो जाइलम को चालक उत्तक के नाम से भी जानते हैं, चालन उत्तक। ठीक है ना। यह 4 प्रकार के जो होते हैं तत्वों के बने होते हैं। ठीक है, अर्थात ये जो जाइलम उत्तक है ये 4 भागों में बंटा होता है। ठीक है, कैसे बनते हैं? तो पहले इसमें जो होता है वाहिनिकाएं। ठीक है, 4 भाग में पहला आपका इसमें जो है वह वाहिनिकाएं। ठीक है, वाहिनिकाएं। दूसरा जो है आपका, दूसरा जो है वह है वाहिकाएं। दूसरा क्या है? वाहिकाएं। तीसरा जो है इसमें, तीसरा आपका है जाइलम तंतु। क्या है? जाइलम तंतु। ठीक है। एंड चौथा लास्ट जो है आपका इसमें, वो है आपका जाइलम मृदुतक। जाइलम मृदुतक। ठीक है ना। तो 4 प्रकार के तत्व इसको नहीं बोल सकते, ये 4 प्रकार के इसके अंग हैं। इन्हीं चारों से मिलकर के जाइलम बना होता है। ठीक है, इन्हीं चारों से मिलकर क्या होता है? जाइलम बना होता है। जिसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं वाहिनिकाएं पे। ठीक है ना, किस पे? तो वाहिनिकाएं समझिएगा। वाहिनिकाएं, इसके कुछ कार्य भी हैं जो आगे बताया जाएगा। तो सबसे पहले वाहिनिकाएं कह रहा है वाहिनिकाएं के बारे में कि ये इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी कोशिका लंबी होती है, इसमें जीव द्रव्य नहीं होता, यानी कि जीव द्रव्य विहीन होते हैं, और दोनों सिरों पर ये नुकीली होती है ना। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से होती है आपकी वाहिनिकाएं की कोशिका। तो दोनों सिरों पे क्या होगा? नुकीला होगा आपका। ठीक है, दोनों सिरों पर नुकीला होगा। इसमें कोशिका ये जीव द्रव्य नहीं होते हैं। ठीक है, और ये लंबी होती है। लंबी दिख रही है ना, तो ये लंबी होती है। ठीक है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है, और साथ ही साथ उसमें स्थूलित होता है, स्थूलन पाया जाता है, काफी कड़ापन पाया जाता है। ठीक है, वाहिनिकाएं जो होती है वो संवहनी पौधे की प्राथमिक तथा द्वितीयक जाइलम दोनों ही में पाए जाते हैं। जाइलम 2 प्रकार के, एक प्राथमिक जाइलम होते हैं, एक द्वितीयक जाइलम होते हैं। तो प्राथमिक जाइलम किसको कहते हैं, द्वितीय जाइलम किसको कहते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले ये समझिए कि ये जो वाहिनिकाएं हैं ये दोनों प्रकार के जाइलम में पाए जाते हैं, चाहे वो आपके क्या हो सकता है, वो प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो। ठीक है, इसके कार्य क्या है ना, इसके कार्य। ठीक है, इसके आपके कार्य, तो कार्य इसके ज्यादा एक एक कार्य ही हम लोग को पढ़ना है। तो लिखा है कि इसके कार्य में कि ये पौधे को ना यांत्रिक सहायता देता है। क्या देता है? यांत्रिक सहायता। ठीक है, यांत्रिक सहायता देगा। इसके साथ साथ ये क्या करता है कि जल को तने से, है ना, तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। किसको? तो जल को, है ना। जल को कहा से? जल को तने तने के द्वारा। ठीक है ना, तने के द्वारा जड़ से लेकर के, जड़ से पत्ती तक। कहां तक? पत्ती तक। ठीक है, पत्ती तक पहुंचाने का काम किसका है? आपका वाहिनिकाएं का है। ठीक है, काफी ये महीन होता है, पतला होता है। ठीक है ना, एक प्रकार से मान सकते हैं कि ये जो जाइलम है उसके सबसे वो क्या कह सकते हैं, पतली वाली भाग, स्टार्टिंग वाली भाग जो होता है ना, उसे हम लोग वाहिनिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है वाहिकाएं। ठीक है, दूसरा क्या है?
वाहिकाएं। वाहिकाएं किसको कहते हैं, ठीक है ना, वाहिकाएं के बारे में समझ लेते हैं। तो वाहिकाएं जो होती है, इनकी कोशिकाएं जो होती है मृत होती है, लेकिन ये भी लंबी होती है, ठीक है ना। कैसी होती है, लंबी होती है और मृत होती है, ठीक है। इसकी कोशिकाएं कुछ इस ढंग की होगी आपकी, इस प्रकार से इसकी कोशिकाएं होती है। क्या होती है, तो इसकी जो कोशिकाएं होती है मृत होती है, लंबी, एक नली के समान होती है, ये नुकीला नहीं होता, एक नली जैसा होता है, पाइप जैसा ये होता है। और कभी कभी क्या होता है कि स्थूलित भित्तियां जो होती है वो विभिन्न तरह से मोटी होकर के ये बलायाकार, है ना, मतलब बलायाकार मतलब गोलाकार, है ना, जिसे जो सिलेंडर की तरह होते हैं उसका निर्माण करती है। या फिर ये सर्पिलाकार होता हो सकता है, सीढ़ी नुमा हो सकता है, गढ़ती हो सकते हैं, जालिका रूपी हो सकते हैं, कई प्रकार के ये वाहिनिकाएं जो होती है वाहिकाएं बनाती है, सॉरी वाहिकाएं बनाती है, ठीक है ना। और ये जो वाहिकाएं होती हैं ये आपको जो जिस प्रकार का एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं उस एंजियोस्पर्म पौधे में प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम दोनों प्रकार के जाइलम में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से जाइलम में, प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम दोनों प्रकार के जाइलम में ये पाए जाते हैं। इसके कार्य क्या है, ठीक है ना, ये जो आपके ये हो गए ना वाहिकाएं, इसके कार्य, ठीक है, वाहिकाएं के कार्य। तो वाहिकाएं का कार्य समझिएगा, कह रहा है कि ये जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती है। क्या करती है, जड़ से जल, जड़ से जल एवं खनिज लवण, है ना, क्या है, खनिज लवण, ठीक है, खनिज लवण को कहाँ तक, पत्तियों तक, ठीक है, पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसका है, तो वाहिकाएं का है। देखिए इसमें भी आप देखिएगा कि जल को वाहिनिकाएं जो है जल को तने के द्वारा जड़ से पत्तियों तक जल को पहुंचा रहा है, और इसमें भी जड़ से लेकर के पत्तियों तक जल और खनिज लवण को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये जो होता है ना इसके द्वारा बना होता है, यानी कि वाहिकाएं वाहिनिकाओं से मिलने से बने होते हैं। उसी प्रकार से आपका जो जाइलम तंतु है वो वाहिकाएं के मिलने से बने होंगे, और फिर आपका जाइलम मृदुतक जो होता है वो जाइलम तंतु के द्वारा मिलकर के बने होते हैं, यानी कि एक छोटा छोटा पार्ट्स है वो, है ना, इन छोटे छोटे पार्ट्स है जिसके द्वारा पूरा जाइलम का निर्माण होता है। तो इस टॉपिक में आज के लिए आपको वाहिनिकाएं और वाहिकाएं रहने देते, कल जाइलम तंतु नेक्स्ट वीडियो में और जाइलम मृदुतक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।